ईश्वर टूटे हुए जीवन से भी मुक्ति ला सकते हैं। सबों को जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का वंशावली वर्णन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 17 सिर्फ नामों की सूची नहीं है। यह हमें 3 मुख्य बातों पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। सबसे पहला, पीढ़ियों में ईश्वर की विश्वास योग्यता। मत्ती की वंशावली अब्राहम, दाऊद और यूसुफ तक प्रभु यीशु के वंश को दिखाती है, जो ईश्वर की अपने लोगों के प्रति अटूट वचनबद्धता को रेखांकित करती है। अब्राहम को ईश्वर ने वादा किया था कि उनकी संतान तारों के समान असंख्य होंगी। दाऊद से ईश्वर ने एक ऐसा राज्य देने का आश्वासन दिया जो सदा के लिए स्थायी रहेगा। प्रभु यीशु में ये वचन पूर्ण होते हैं। यह वंशावली हमें यह भरोसा दिलाती है कि ईश्वर अपने समय में अपनी योजना को पूरा करते हैं, चाहे वह हमारे लिए देर से क्यों ना लगे। दूसरी बात, एक समावेशी और उद्धारकर्ता ईश्वर। इस वंशावली में तमार, राहाब, रूत और बेतशेबा जैसे अनपेक्षित पात्रों का उल्लेख होता है। ये महिलाएं बाहरी थी या उनके जीवन में विवादास्पद घटनाएं थीं, फिर भी वे ईश्वर की उद्धार योजना का हिस्सा बनी। तमार और राहब हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर उनके माध्यम से भी कार्य करते हैं जिन्हें दुनिया अयोग्य मानती है। रूत, जो एक मोवाबी थी, यह दिखाती है कि ईश्वर सभी जातियों को स्वीकार करते हैं। बेतशेबा, जो विवादों से जुड़ी थी, यह दर्शाती है कि ईश्वर टूटे हुए जीवन से भी मुक्ति ला सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम और उद्धार हर किसी के लिए है, चाहे उनका अतीत कैसा भी हो। तीसरी बात, यीशु इतिहास की पूर्ति। वंशावली को 14 पीढ़ियों के 3 समूहों में विभाजित किया गया है, जो पूर्णता और दिव्य व्यवस्था का प्रतीक है। यह प्रभु यीशु को इतिहास के उद्धारक और इमैनुअल के रूप में प्रस्तुत करता है, जो इज़राइल और विश्व की आशाओं को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु अब्राहम के वादे, सभी राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद, और दाऊद के वादे, स्थायी राज्य को जोड़ते हैं। वे मानव इतिहास में प्रवेश करते हैं, एक दूरस्थ देवता के रूप में नहीं, बल्कि हमारे संघर्षों में सहभागी और हमें ऊपर उठाने वाले के रूप में। आज यह वंशावली हमें निम्न बातों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे इतिहास में ईश्वर की उपस्थिति, जिस प्रकार उन्होंने पीढ़ियों के माध्यम से प्रभु यीशु को भेजा, उसी प्रकार ईश्वर हमारे परिवारों, समुदायों और व्यक्तिगत जीवन में कार्य कर रहे हैं। ईश्वर की योजना में हमारी भूमिका। वंशावली में शामिल लोगों की तरह हम भी एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। हमारी कमजोरियों के बावजूद ईश्वर हमें अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। सभी का स्वागत करना, विविध व्यक्तियों को शामिल करना हमें प्रेरित करता है कि हम उन लोगों को स्वीकार करें जो भिन्न हैं, हाशिए पर हैं या अयोग्य माने जाते हैं। यह ईश्वर के असीम प्रेम को दर्शाता है। अंत में, प्रभु यीशु की वंशावली केवल एक सूची नहीं है, यह ईश्वर की विश्वास योग्यता, दया और समावेशी की गवाही है। जब हम मसीह के आगमन की तैयारी करते हैं, तो आइए हम उनके साथ उनके हाथ को अपने जीवन में पहचानें, उनके वचनों में विश्वास रखें
और एक ऐसे समुदाय का निर्माण करें जो उनके सार्वभौमिक प्रेम का प्रतिबिंब हो। आमीन।